वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था और लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य तक चलता है। अगर आप न्यू हैं तो आप जानकारी ले लीजिए कि ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। हम लोग जीएस सेक्शन इसमें कवर कर रहे हैं और इस बार ये जो सीरीज चल रही है वो सब्जेक्ट वाइज है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रात को 9 बजे भी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। तो साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, पॉलिटी के हो चुके हैं, अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और ये दोपहर 1 बजे वाली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारी ही क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप इन सब से अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिटेल क्लासेस चाहिए, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप वहां से अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आरओ री एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी पीसीएस या जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं जिनकी जानकारी आप लोग बार बार ले रहे हैं, बीईओ वगैरह की वैकेंसीज या अदर स्टेट पीसीएस है, यूके पीएससी है, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उससे ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सिलेक्शन मटेरियल है जो कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। कोई आपको डाउट है, फुल पेड कोर्स लेने पर आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। इसके अलावा आप देखेंगे सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये होगी आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज ये इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे और शुरुआत कैसे हुई। इसमें देखिए एक लिस्ट दी गई है जिसमें सबसे पहले किस वर्ष ये सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन के संगठन के नाम दिए गए हैं, उससे संबद्ध व्यक्ति कौन थे, उससे संबद्ध व्यक्ति के साथ साथ संस्थापक कौन है, उसका उद्देश्य क्या रहा, कार्य क्या रहा, ये सब दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको कवर करेंगे। सबसे पहला आंदोलन है स्वामी नारायण संप्रदाय, गुजरात में शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुआ था और इससे संस्थापक और आप देखेंगे इससे संबद्ध व्यक्ति जो थे वो स्वामी सहजानंद थे। इनका मूल नाम था घनश्याम। ठीक है, ये ईश्वर की अवधारणा में विश्वास रखते थे, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का विरोध करते थे और नैतिक आचार संहिता का निर्माण करना चाहते थे। ये इनका उद्देश्य था। तो पहला आंदोलन है, आपको याद रखना है, नारायण संप्रदाय द्वारा जो शुरू किया गया वो। फिर 18वीं शताब्दी में आप देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ये ब्रह्म समाज पहले तो आप देखेंगे आत्मी सभा के नाम से था, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1828 में इस ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। इसमें भी 3 तरह से विभाजन हुआ और उन विभाजन को अलग अलग नाम से जानते हैं और उनके संस्थापक अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपको ब्रह्म समाज दिया जाए, सिर्फ ब्रह्म सभा, ठीक है, तो आप 1828 में राजा राम मोहन राय बताएंगे। लेकिन आदि ब्रह्म समाज की बात की जाएगी तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। साधारण ब्रह्म समाज में संस्थापक के नाम आप शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस को याद करेंगे। अब इसका देखेंगे उद्देश्य क्या था इस ब्रह्म समाज का। तो पहले तो ये एकेश्वरवाद का प्रचार करना चाहते थे कि ईश्वर एक ही है, एक ही ईश्वर में आस्था रखिए। अवतारवाद, ध्यान, त्याग, ब्राह्मण वर्ग, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, सती प्रथा, इन सब का ये विरोध करते थे। हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको दूर करने का ये प्रयास करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित की गईं। संवाद कौमुदी है 1821 में, मिरातुल अखबार है। इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्र हैं तत्वबोधिनी पत्रिका, केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन मिरर याद रखना है। लेकिन साधारण ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, द नव भारत प्रवासी, ये सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई। हिंदू धर्म का ये पहला सुधार आंदोलन माना जा सकता है ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है आत्मीय सभा, ये भी कलकत्ता से शुरू हुआ और 30 दिसंबर 1814 को इसकी शुरुआत हुई। इसके जो संस्थापक थे उसमें राजा राम मोहन राय थे। संबद्ध व्यक्तियों में रसिक कृष्ण मलिक थे,
ताराचंद्र चक्रवर्ती थे, कृष्ण मोहन बनर्जी थे। ये सारे व्यक्तित्व इसमें जुड़े हुए थे आत्मीय सभा में। इसमें भी एकेश्वरवाद का प्रचार किया गया, हिंदू धर्म में जो बुराइयां व्याप्त थी उन पर प्रहार किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन इम्पॉर्टेंट है। 1826 से 1831 तक ये आंदोलन चलता है। इसके संस्थापक थे हेनरी लुइस विवियन डिराजियो, इनका नाम याद रखना है। ये सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करते थे, सत्य पे फोकस करते थे, तर्क करते थे, स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया था, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज, इसकी स्थापना करी। और डिरोजियो ने आप देखेंगे हिस्पेरस तथा द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट का भी प्रकाशन किया। इसके साथ साथ आप देखेंगे इंडिया गजट से भी संबद्ध रहे थे। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में जान लीजिए। इसके प्रमुख सदस्य जो थे उसमें दक्षिणारंजन मुखर्जी थे, राम गोपाल घोष और कृष्ण मोहन बनर्जी भी थे। ये रूढ़िवादी परंपरा की अस्वीकृति और पूर्वग्रह युक्त सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह के लिए आगे आए थे। मतलब पुराने समय से बहुत सारी रूढ़िवादियाँ चली आ रही थी, पहले से एक मन में भावना बना रखी है कि ऐसा ही होगा, और उस पर कोई प्रहार करता, उसको बदलना चाहता तो उनमें बहुत वक्त लगता था, क्योंकि लोग अपनी रूढ़िवादिता छोड़ने को तैयार नहीं थे। जो धर्म में कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। जैसे कि विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, लेकिन विधवाओं को जलाया जाता था, सती प्रथा होता था, बाल विवाह था, बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त थी उस वक्त। तो डिराजियो समर्थकों का एक और उल्लेखनीय योगदान था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, जो बाद में देश के सबसे बड़े पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में विकसित हुआ था। इसके बाद धर्म सभा की स्थापना आप याद कर लीजिए, कलकत्ता में 1830 में। इसके संस्थापक थे राधाकांत देव, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे, इनका समय दिया गया है। ब्रह्म समाज का विरोध ही करते थे, हिंदू कट्टरवाद का समर्थन करते थे, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे और उसके प्रसार में सहयोग भी करते थे। धर्म सभा अर्थात दीवान सोसाइटी का जो मुख्य पत्र था वो बंगाली अखबार था समाचार चंद्रिका, जिसके संपादक कौन थे, ये याद रखिएगा, भवानी चरण बनर्जी। ये स्वयं धर्म सभा के सचिव थे। तो संस्थापक राधाकांत देव और इसके सचिव कौन थे, भवानी चरण बनर्जी, जो कि समाचार चंद्रिका के संपादक भी। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन। ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, 1820 में इसकी स्थापना होती है और 1870 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों का शिकार हो जाता है और इसको समाप्त किया जाता है। वहाबी आंदोलन रोहिलखंड में प्रारंभ हुआ, काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल और मध्य प्रांत में कई शाखाएं खुली। उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत के सिताना में इसके मुख्यालय बनाया गया। तो मुख्यालय याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में था। इसकी स्थापना कब हुई मुख्यालय की, 1850 में हुई। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना हुआ करता था। इसके संस्थापक थे रायबरेली के सैयद अहमद। इसके अलावा विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये सभी पटना से आते थे, और इनायत अली, ये सब इससे संबद्ध व्यक्ति थे। और याद ये रखना है कि इन्होंने क्या प्रयास किया, इन्होंने जो वलीउल्लाह के उपदेश थे, शिक्षा थी, उसको फैलाने का कार्य किया। तो इनका उद्देश्य तो यही धार्मिक उद्देश्य रहा। अंग्रेजों का विरोध तथा सिखों से युद्ध धर्म की व्यक्तिगत व्याख्या पर इन्होंने जोर दिया। अब आगे बात जानने वाली यह है कि 1870 में भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह शब्द का जो शामिल किया जाना है वो इसी आंदोलन की वजह से शामिल किया गया था। वहाबी आंदोलन के बारे में आप जान लीजिए। ब्रिटिश सरकार का संदेह और उपमहाद्वीप में बढ़ती वहाबी गतिविधियों ने भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास किया और इसकी वजह से गैर कानूनी भाषणों को नियंत्रित करने के लिए राजद्रोह शब्द की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है 1839 में तयूनी आंदोलन चला, ढाका में इसकी स्थापना की गई और इसके संस्थापक व्यक्ति में करामत अली, याद रखना है, जौनपुरी थे। तो शाह वली उल्लाह की धार्मिक शिक्षाएं इसमें दी गई। प्रमुख आधार फराजी आंदोलन का विरोध किया गया। तो यही जो वहाबी आंदोलन था इसी को लेकर के आगे बढ़ा गया इस तयूनी आंदोलन में भी, और फराजी आंदोलन का इसमें विरोध किया गया। अगला है 1839 में तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये राजा राम मोहन राय के विचारों का समर्थन करते थे और उन्हीं का प्रचार प्रसार करते थे। तो तत्वबोधिनी सभा संबंधित थी राजा राम मोहन राय के जो विचार थे इनसे। तो अगला जो है वो नामधारी या कूका आंदोलन है, 1841 में स्टार्ट हुआ, 1871 तक चलता है, सिखों से संबंधित था। उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत भाईनी में, आप देखेंगे पंजाब के लुधियाना जिले में ये स्थित था। भाई बालक सिंह और राम सिंह इसके संस्थापक थे। सिखों के सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रयास किए गए, भक्ति और शुद्धता पर बल दिया गया। नेक्स्ट है 1848 में स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक प्रश्नों पर बहस और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का जो प्रयास करना। अगला देखिए। नेक्स्ट है परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बम्बई में की। जाति बंधनों को दूर करने का इसमें प्रयास किया।
नेक्स्ट है 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई बम्बई में। जातीय बंधनों को दूर करने का इसमें प्रयास किया गया। 1851 में रहनुमाई माजद सभा की स्थापना हुई। पारसियों का धर्म सुधार आंदोलन था ये। इसमें आप देखेंगे एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फारदोन जी नेरोजी, ये सारे से संबद्ध व्यक्ति थे। इसमें पारसियों की दशा जो थी उसको सुधारने का कार्य किया गया। राष्ट्रवादी जो सोच है उस पर उसकी शुद्धता पर बल दिया गया। राष्ट्र गुफ्तार सत्य की बातें नामक पत्र का प्रकाशन किया गया। 1861 में राधा स्वामी सत्संग आंदोलन आगरा में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक में आप तुलसीराम या फिर शिव दयाल साहब थे, जिन्हें स्वामी जी महाराज के नाम से भी जानते थे। इसमें जीवात्मा तथा परमात्मा पर बल दिया गया। आत्मा तथा भक्ति के मिलन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया। शराब और मांसाहार पर विरोध किया गया। धर्मशस्त्र, मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र का विरोध किया गया। सादगी पूर्ण जीवन पर बल दिया गया। 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। दक्षिण भारत का ये ब्रह्म समाज था। इसके जो संस्थापक थे वो चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू थे। वेद समाज ने जाति भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ, रूढ़िवादी हिंदू धर्म के आडंबरों के उन्मूलन के लिए काम किया और इसने महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया। ये हो गए कुछ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जिनके हम लोगों ने डिस्कस किए, संस्थापक, उनसे संबद्ध व्यक्ति और क्या उद्देश्य रहा। अभी ये क्लास आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी और भी कुछ आंदोलन हैं जो आपको लर्न करने हैं। अक्सर करके इनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो पूरा वीडियो आपको 2-4 बार रिपीट करना है, याद करना है। जो चीज़ें नहीं याद हो रही वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप लिख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके अलावा आपको इस कोर्स की PDF चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, या आपको सारी क्लासेस एक साथ चाहिए और डिटेल एनालिसिस के साथ, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप अपना कोर्स परचेज करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नोट्स कैसे बनाने हैं मेंस के लिए, प्री के लिए, UP PCS के बारे में, वो सारी डिटेल के लिए मैं एक और वीडियो दूंगी जिसमें आप अलग से देखिएगा कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो मिलती हूँ मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।